That's my quick comment. लेट्स माई क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज क्विक कमेंट में बात करेंगे 1,45,00,000 रुपए के इनामी नक्सली हिडम्मा की। 18 नवंबर 2025 सुबह 6:35 पर आंध्र प्रदेश के उल्लूरी सीतारामा राजू जिले के मारे डुमिल्ली जंगल में देश के सबसे वांटेड नक्सली कमांडर मदवी हिडमा उर्फ संतोष मारा गया। उसके साथ उसकी दूसरी पत्नी राजे उर्फ राजक्का और 4 अन्य वरिष्ठ माओवादी भी ढेर। कुल 6 शव बरामद। हिडमा पर केंद्र और 4 राज्यों ने मिलकर 1,45,00,000 रुपए का इनाम रखा था। गृहमंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन को नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक मोड़ बताया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वाकई निर्णायक है। पहले तथ्य, हिडमा PLGA बटालियन नंबर 1 का कमांडर था, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सचिव, माओवादी सेंट्रल कमेटी का सबसे युवा सदस्य। पिछले 18 साल में 400 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की मौत के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिम्मेदार था। 2010 का दांतेवाड़ा नरसंहार, 2013 का झीरम घाटी हमला, 2021 का सुकमा बीजापुर एम्बुश, तीनों के पीछे उसकी स्ट्रेटेजिक सिग्नेचर साफ दिखती थी। घात लगाकर हमला, पीछे हटने का रास्ता बंद, फिर सफाया। यह ऑपरेशन कोई संयोग नहीं था। 6 नवंबर 2025 को गृह मंत्री की हाई लेवल मीटिंग में हिडमा को 30 नवंबर तक न्यूट्रलाइज करने का स्पष्ट टारगेट दिया गया था। 12 दिन में टारगेट पूरा हुआ। इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस अब रियल टाइम हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 72 घंटे में हिडमा का सैटेलाइट फोन एक बार स्विच ऑन हुआ। बस उतने में ही उसकी लोकेशन ट्रायंगुलेट कर ली गई। इसके बाद ग्रेहाउंड, SOG छत्तीसगढ़ और DRG की 3 अलग अलग टीमें एक साथ बॉर्डर पर कन्वर्ज कर गई। यह पहली बार है जब तीनों राज्यों की स्पेशल फोर्सेज ने इतने परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया। हिडमा अकेला आदिवासी था जो माओवादी हायरार्की में सेंट्रल कमेटी तक पहुंचा। उसकी मौत से संगठन में आदिवासी लीडरशिप का वैक्यूम पैदा हो गया है। तेलुगु लीडरशिप और गोंड आदिवासी कैडर के बीच पहले से ही टेंशन है। यह टेंशन अब बढ़ेगी। हिडमा अजय का प्रतीक था। उसकी मौत से निचले कैडर में डर बैठेगा। 2025 में अब तक 184 नक्सली मारे जा चुके हैं। यह 2014 के बाद का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। आत्मसमर्पण की रफ्तार भी बढ़ी है। पिछले 45 दिनों में 127 कैडर सरेंडर कर चुके हैं। हिडमा के बाद सबसे बड़ा खतरा नंबाला केशवराव उर्फ बसव राजू का है, जो अभी भी सेंट्रल कमेटी सचिव है। अगर अगले 6 से 8 महीने में बसव राजू को भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया तो माओवादी संगठन की कमांड स्ट्रक्चर पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन अगर बसव राजू ने कोई बड़ा प्रतिशोधी हमला कर दिया तो यह जीत अस्थायी साबित हो सकती है। गृह मंत्रालय का टारगेट अब साफ है, मार्च 2026 तक नक्सलवाद को फंक्शनली खत्म करना। इसके लिए 3 स्तरीय रणनीति चल रही है। हाई वैल्यूम टारगेट्स को चुन चुनकर खत्म करना, सप्लाई लाइन को ब्लॉक करना, आदिवासी इलाकों में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर और सरेंडर पॉलिसी को मजबूत करना। हिडमा की मौत कोई सिंगल इवेंट नहीं है। यह 2014 से चले आ रहे समाधान डॉक्ट्रिन का अब तक का सबसे बड़ा आउटपुट है। आज बस्तर के जंगलों में जो गोलियां चली, उनका असर दिल्ली के पॉलिसी कॉरिडोर से लेकर माओवादी पॉलिट ब्यूरो तक जाएगा। लेकिन अंतिम जीत तभी होगी जब हिडमा की जगह कोई नया हिडमा न खड़ा हो। उसकी नींव अभी रखी जा रही है। इंटेलिजेंस, कोऑर्डिनेशन और पॉलिटिकल विल के मिश्रण से फिलहाल एक युग का अंत हो चुका है। अगला अध्याय लिखा जाना बाकी है। क्विक पॉइंट में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।